बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का किरदार मुआशरे में हमेशा से अहम रहा है। ये माँ की सूरत में, बीवी की सूरत में और बहन की सूरत में, हर हालत में इसने मुआशरे में कोई ना कोई अपना किरदार अदा किया है और मुआशरे की तश्कील की है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के अंदर एक बहुत अहम शोबा को तश्कील दी और इसको हमने विमेन लीग का नाम दिया, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग। विमेन लीग जो है वो एक कलीदी हैसियत रखता है मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के अंदर। ये कहने को तो एक शोबा या फोरम है, लेकिन दरअसल ये एक पूरी डायरेक्टरेट के बराबर है। इसके अंदर कम से कम 22 डिवीजन्स हैं या 22 उसके शोबे हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और इसके अंदर जो सबसे अव्वलीन तरजीह है वो इसमें इल्म, अमन, तरबियत और खिदमत खल्क का जो दर्स और जो इस पे का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, इसको ये शोबा साथ लेके चलता है। और अपने दफातर में भी और फील्ड में भी ख्वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद को ये इन चीज़ों से रूशनास करा रहा है और उनकी किरदार साजी करता है। इनकी खिदमत जो हैं नाकाबिल फरामोश हैं। इनके जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ दावती और तरबियती प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ दावती और तरबियती प्रोजेक्ट्स हैं और मुहिम्मात हैं, जिसके लिए ये अपने बच्चों को अपने घर बार को छोड़कर कई कई दिन तक फील्ड में जाती हैं और वहाँ के जो हमारे विमेन लीग का सेटअप है उनके साथ जाकर ये बाकायदगा से प्रोजेक्ट्स लेके चलती हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी तरबियत करती हैं। और फिर वो ख्वातीन जो तरबियत याफ्ता हैं वो फील्ड में उतरकर बाकी जो आमतुन्नास ख्वातीन हैं उनकी तरबियत करती है और किरदार साजी करती हैं। इस जज्बे को लेते हुए मिनहाज विमेन लीग ने अपनी ख्वातीन में इनफरादी और इज्तिमाई किरदार को वाज़ा करने के लिए मुनज़्ज़म मरबूत दावती तरबियती प्रोजेक्ट्स का इजरा किया और इनके अंदर इनको अपने हकूक़, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके फ़राइज़ जिसकी अवेयरनेस थी, उसको कहेंगे कि अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ख्वातीन को देने के बाद उनको ये बावर कराया कि वो माशरे के अंदर दूसरे दर्जे की शहरी नहीं हैं, बल्कि उनके भी हकूक़ मर्दों के बराबर हैं। मिनहाज विमेन लीग के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात हैं और इसके अंदर एक बहुत अहम शोबा है वो ख्वातीन को समाजी और माशरी इस्तेकाम देने के लिए इन्होंने जिसको वॉइस कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, और इसने इनके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो खोले उसके अंदर वॉइस हुनर घर हैं और इसके तहत मुल्क भर में हुनर घरों का क़याम किया गया, जहां ख्वातीन को कढ़ाई, सिलाई, खानादारी की तरबियत दी जाती है और फिर उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो कमर्शियल लेवल के ऊपर अपने ये हुनर को इस्तेमाल करते हुए या तो सिलाई कढ़ाई का कारखाना लगा सकें और या फिर कोई ऐसी आउटलेट बना लें जहाँ से कि खाने पीने की चीज़ें वो फराम करके अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करें। कॉलेज और स्कूल की तालबात को अपने इक़दार से जोड़ने के लिए मुल्की और मिली तरक्की में अपना अमली किरदार अदा करने के लिए MSM सिस्टर्स का जो एक शोबा है उसको बनाया गया है। इनका काम है स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर जाना, वहाँ पे अपने और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का जो विज़न है उसको वहाँ तक पहुँचाना और इन बच्चियों को ये बावर कराना कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ दीन के अंदर रहते हुए माशरे की तरफ क्या हैं और उनको फिर अपनी मेंबरशिप में लेके आना। जब ये मेंबरशिप बढ़ती है तो वो बच्चियाँ फिर जाके अपने घरों को संवारती हैं, अपने मोहल्लों को संवारती हैं और माशरे को एज ए रिज़ल्ट संवारती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए जो शोबा इन्होंने तश्कील दिया है वो है ईगर्स। ईगर्स जो है इसके अंदर हम 5 से लेके 11 साल के बच्चों को मेंबरशिप देते हैं और इनका जो एक बाकायदा से सिलेबस है जिसके मुताबिक इन बच्चों को तरबियत दी जाती है। हफ्ते में एक बार इतवार के रोज़ जब बच्चों को छुट्टी होती है उनके वालिदैन उन बच्चों को मरकज़ पे लेके आते हैं और इनके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं पहले से तश्कील दिए जा चुके होते हैं। उन प्रोग्राम्स के मुताबिक इन बच्चों की तरबियत, जिसके अंदर इनको स्टोरी टेलिंग के हवाले से जो हमारे
ہیروز ہیں مسلمان، ان کے داستانیں سنائی جاتی ہیں، موٹیویشنل سپیچز، اور ان کو پھر کچھ ہنر سکھائے جاتے ہیں، مثلاً انٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے انہوں کٹ اینڈ پیسٹ کا ایک عمل ہے جس میں یہ اپنے ہی گلکاری کرتے ہیں اور پھول اور گلدستے کاغذ کے بناتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو یہ بچے خود کر کے اور اس میں اپنا سینس آف اچیومنٹ حاصل کرتے ہوئے اپنا کانفیڈنس لیول بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ عملی زندگی میں بھی اور اپنے گھروں میں جا کے اس چیز کو کی تشہیر کرتے ہیں، اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس ویمن لیگ کا جو کام ہے وہ ہے مختلف علاقوں میں کے اندر جو نگلیکٹڈ سوسائٹی کے خواتین ہیں ان کی جا کے باز پرسی کرنی، ان کے حالات کا جائزہ لینا اور ان تک مدد پہنچانا۔ رمضان کے دوران یا کسی ناگہانی آفت کے دوران ویمن لیگ نے اپنے طور کے اوپر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ایک بڑے پیمانے پہ خوراک کی فراہمی کی، کپڑوں کی، اور اسی طرح سے بستر اور باقی چیزوں کی جو ہے وہ ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچی اور ان کے اس مشکل وقت میں ان کے کام آئی۔ ویمن لیگ کا ایک اور جو بہت اہم کردار ہے وہ ہے قرآنی تعلیمات، اسلام کا صحیح مفہوم ہے وہ سمجھاتے ہوئے اسلام کی پریکٹسز کو ان تک پہنچاتی ہے اور ان کو ایک فعال اور اچھا مسلمان بناتے ہوئے ایک اہم شہری کی حیثیت دیتی ہے۔ تو یہ چیدہ چیدہ منہاج ویمن لیگ کے جو فرائض تھے، جو ان کی کارکردگی تھی، اور دن بہ دن یہ بڑھتی جا رہی ہیں ان کی ذمہ داریاں، اور ماشاءاللہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے یہ، جو کہ مختلف علاقوں میں سخت سردی میں گلگت سے لے کے اور بلوچستان تک کے ویران علاقوں میں یہ بچیاں جاتی ہیں اور وہاں کی خواتین کو ان کو اپنے حقوق کے بارے میں واضح کرتی ہیں اور پھر اس معاشرے کے اندر بہتری کے لیے سرگرداں ہیں۔ بہت شکریہ۔